सिस्टर अनीमा अरोरा आपसे सुनेंगे। पहले आपको स्पॉटलाइट कर देते हैं, और जितने दर्शक हैं आपको बता दूं, कम बेटा, आराम से। नहीं नहीं नहीं, ओके, जितने दर्शक इस वक्त में अनुराग को सुन रहे थे, इसको खोल के दे बेटा। जितने अनुराग को सुन रहे थे, तो उनकी गवाही को सुनते सुनते उन्होंने कई ऐसी बातें कही, और मैं समझता हूं कि मैंने उनको नहीं रोका होता तो बहुत सारी बातों का और उजागर होता, खुलासा होता कि मसीह के दह में कितनी गड़बड़ चल रही है। बट आप जानते हैं कि समय की कमी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि खरी शिक्षा ही आपको जो है वो बचाएगी। खरी शिक्षा ही आपको जो है मसीह के दह में लेकर जाएगी या मजबूत करेगी। ओके सिस्टर जी, आपसे सुनेंगे। जी, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनीमा अरोड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश मथुरा से हूँ। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि दानियल साल सर ने ये बाइबल कॉलेज का जो जूम पे सिखाने का जो वीडियो बनाए थे उसको सुनकर मैं ज्वाइन हुई। स्टार्टिंग में तो मैं ये सोच रही थी कि 7 दिन में बाइबल कॉलेज में कैसे सीख पाऊंगी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं सोचती थी 7 दिन में मैं कैसे सीख पाऊंगी, कैसे समझ आएगा। और फीस भी मैंने दी, रजिस्ट्रेशन फीस। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसे मन में मैं सोचने लगी। फिर फर्स्ट डे सर ने ये बोला कि जिसको अगर परेशानी हो रही। हेलो, आवाज आ रही है? फसल जी, आवाज आ रही है मेरी? फसल जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। चेक चेक, आपकी आवाज आ रही है सिस्टर। आपको बीच बीच में नहीं पूछना है। ओके, इनको समझा देते हैं। ओके सिस्टर जी, आपको बीच बीच में नहीं पूछना है। अगर आपकी आवाज नहीं आएगी ना, तो हम खुद बोल देंगे आपको। हाँ, आप बोलते जाइए, बस आपको बीच में कुछ नहीं बोलना है। ओके सर। तो मैंने ये सोचा कि 7 दिन में कैसे बाइबल कॉलेज कर पाऊंगी। पढ़ी लिखी मैं हूँ नहीं, समझ मेरे में इतनी है ही नहीं। और मैंने फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना की, मेरे प्रभु जी मुझे कैसे भी करके ना ज्वाइन करना है, सीखना है मुझे। मुझे नहीं मालूम मैं सीख पाऊंगी नहीं पाऊंगी। और मैं यही सोचकर ज्वाइन ये भी कर रही थी कि मैं कभी सीख नहीं पाऊंगी, इम्पॉसिबल। तो फर्स्ट डे मुझे ऐसा लगा कि फास्टर जी ने कहा था कि जिसको अगर इंटरेस्ट नहीं है वो अभी मौका है, लेफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने उस समय लेफ्ट नहीं करा। फिर सेकंड डे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे लेफ्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन सेकंड डे मेरा फोन अचानक सडनली खराब हो गया। तो मैंने ये सोचा कि मेरा फोन अचानक खराब हो गया, मैं कैसे करूंगी, कैसे ज्वाइन होंगी। जैसे तैसे करके मैंने फोन सही कराया, फिर ज्वाइन हो गए। सेकेंड डे मुझे बोरिंग लगा। थर्ड डे में मुझे ऐसा लगा, अरे ये कुछ तो नया है, ये कुछ अलग हटके है। बाइबल, ये जो बाइबल है ये मुझे बहुत बोरिंग लगती थी। उत्पत्ति की किताब, पुरानी नियम, मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैं ये क्या बोरिंग है, मैं इसको पढ़ नहीं पाऊंगी, समझ नहीं आता है, बिल्कुल बोरिंग है। लेकिन जैसे 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 तीसरा चौथा दिन हो गया, इंटरेस्ट बढ़ने लगा और सीखने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। फिर मुझे रुचि बढ़ी, मैंने कहा नहीं, मैं सीखती हूँ। सर सिखा रहे हैं, कुछ अलग हटके है। तो सर ने बताया कि टबरनेकल के बारे में, मेरा पहले तंबू के बारे में, उसका कनेक्शन यीशु मसीह के साथ है। जो मेन गेट है वो मेमना है, और जो अंदर है टबरनेकल के अंदर वो बब्बर शेर है। और यीशु का कनेक्शन हमारे साथ है, मेरे साथ है। तो मैं और ज्यादा मुझे और ज्यादा अच्छे लगने लगा। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि पास्टर सर ने इतना अच्छा सिखाया। और ये जो बाइबल है, इसको मैं और अच्छे से बहुत खूब पढ़ूंगी, क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी। पर इसको अब मैं और ज्यादा पढ़ूंगी। मेरे अंदर बहुत डर था, लेकिन सर ने मुझे ये डर निकाल दिया है। और इसको मैं 20-20 नहीं, 40-40 नहीं, 50-50 चैप्टर पढ़ूंगी। और ये जो मुझे बोरिंग लगती थी, ये जो छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए थे ना, ये परमेश्वर ने मेरी आंखें या तो रोशनी बढ़ा दी है, बहुत बड़ी बड़ी दिखने लगी है। और बहुत इंटरेस्ट आ गया मुझे पढ़ने के, बहुत मन कर रहा है अब पढ़ने के लिए बाइबल। और सच बताऊं तो मेरे अंदर से डर निकल गया। सर ने कहा था एक बार जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में देख लो, यूं ही कि परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है।
मैंने सबके लिए जी लिया, परिवार के लिए, समाज के लिए, बच्चे के लिए। मैंने कहा प्रभु अब मैं आपके लिए जीऊंगी, आप मुझे सिखाओ, मैं बैठूंगी आपके पास। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और धन्य सर का भी। थैंक यू। ओके, या थैंक यू सिस्टर। ओके, अनिमा अरोरा जी, आपका जो निर्णय था बाइबल सीखने का, वो मैं समझता हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी का बेहतर निर्णय था, है ना। कई लोग पूछते हैं अच्छा बेटा अभी इसको, ये वाले इस पे अभी नहीं, अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा तब, और फिर बाद में में यूज़ करें। अनिमा जी, आपका जो निर्णय था 7 दिन में बाइबल कॉलेज कैसे होगा, तो जिसके चलते आपकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि जो बाइबल बोरिंग लगती थी अब मैं उसको पढ़ूंगी। तो जिसके चलते मैं समझता हूँ कि बहुत अद्भुत निर्णय। और ऐसे ही आप सभी ने, जितने भी अभी देख रहे हैं, अभी कितने हो गए, 66 है शायद, है ना। आप सभी का बहुत बहुत सही निर्णय रहा। ओके, इसके पहले कि मैं